अमेज़ॉन एफबीए का बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर लोग आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते हैं कि हमने सेल्स कर दी हैं, देखें कितना कमाल बिज़नेस है हमारे पास है, हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे। सेल्स होती हैं वो 2-3 हज़ार दिरहम की सेल्स दिखा के आपको कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स हैं। अब उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आरओआई क्या होता है, कुछ पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी बिज़नेस किया नहीं होता, बस आपको दिखा के आपको ट्रैप कर रहे होते हैं। सो आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल के हवाले से डिटेल में जाके बताऊंगा, समझाऊंगा कि बजट कैसे आपने बनाना है अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। हम एक प्रोडक्ट की एग्जांपल लेंगे, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होती है, शिपिंग कितनी होती है और कौन से ओवरहेड्स होते हैं, क्या क्या चार्जेस होते हैं और एट द एंड आपको कितना बचता है और आपका आरओआई कब तक रिकवर हो सकता है या आप कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब लाइक बटन। हाय, माय नेम इज़ नुमान महमूद, आई एम द फाउंडर ऑफ डीजीज कॉमर्स। मैं पिछले 5 साल से अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे अपने मल्टीपल ब्रांड्स हैं इन द यूई और आई हेल्प एग्जिस्टिंग सेलर्स या इन्वेस्टर्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, हम उनको हेल्प करते हैं टू एस्टेब्लिश अ न्यू प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑन अमेज़ॉन। सो अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करके एक्सेल की शीट दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। आपने प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखना है, इसको शेयर भी करें और लोगों को समझ आए कि एक्चुअल प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, सेल्स और प्रॉफिट्स में क्या फ़र्क होता है। सो लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले तो मैं भी आपको एक प्रोडक्ट से एग्जांपल देने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट को हंड कर लिया, सोर्स भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब मुझे इसके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। मैंने एग्जांपल ये दिया जी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मैंने रखी हुई है 50 दिरहम्स। 50 दिरहम्स इसकी सेलिंग प्राइस होगी। मैंने अपनी कॉस्ट डीडीपी कॉस्ट क्या होती है, डीडीपी कॉस्ट क्या होगी, डीडीपी कॉस्ट से मुराद है कि मेरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन प्लस शिपिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट मेरी 10,000 है, ये मेरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये वो कॉस्ट है जो मुझे चाइना में पड़ रही है, चाइना के वेयर हाउस में या चाइना की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ पे मैंने सप्लायर को फाइनलाइज़ किया है, वहाँ पे मुझे इसकी लागत आ रही है। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट 1000 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए, तो मेरी जो प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट होगी वो 10 दिरहम होगी। और अगर मैं इसको सेम 1000 से डिवाइड कर दूंगा अपनी शिपिंग को, तो ये 2 दिरहम हो गए, तो 12 दिरहम। तो इस तरह से आपने डीडीपी कॉस्ट निकालनी है। मैंने चलो एग्जांपल ले ली कि मेरी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी 15 दिरहम और मेरी शिपिंग पड़ी थी 2 दिरहम। तो मेरी टोटल जो डीडीपी कॉस्ट पड़ जाएगी पर यूनिट वो 17 दिरहम की हो जाएगी। सो मैंने इसलिए यहाँ पे डीडीपी कॉस्ट 17 दिरहम डाल दी। फिर मैंने अमेज़ॉन की फ़ी डाल दी। अब अमेज़ॉन की फ़ी के अंदर क्या क्या शामिल होता है, अमेज़ॉन की एफबीए फ़ीस, अमेज़ॉन की रेफर फ़ीस, स्टोरेज फ़ीस, तो मैंने ऑन एवरेज 15 दिरहम ऐड कर दिए। तो मुझे पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है 18 दिरहम का। ये 18 दिरहम्स का जो प्रॉफिट है, इसको मैं कहता हूँ जी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मैं किसको कह रहा हूँ, मैंने अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में से माइनस की है डीडीपी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट पर शिपिंग कॉस्ट, और मैंने माइनस किया है अमेज़ॉन की एफबीए फ़ीस, रेफर फ़ीस, स्टोरेज फ़ीस जो अमेज़ॉन की फ़ी कहलाती है। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 18 दिरहम्स। जो परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 36% है किसका, आपकी सेलिंग प्राइस का, जो बुरा नहीं होता। हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट 30 से अबव हो। क्यों हो, नीचे आपको मैं कैलकुलेशंस दिखाऊंगा जो आपको मैं मंथली बेसिस पे जाके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि ठीक है, हमने ये एस्टिमेट कर लिया जी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट 12,000 होगी। 12,000 के अंदर क्या क्या है, 10,000 आपका हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट और 2,000 शिपिंग कॉस्ट, तो हमारी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट 12,000 होगी। लाइसेंस हमने ले लिया 1 साल का 6510 में। ट्रेडमार्क यूई में हमने करवा लिया 8,000 का। कुछ हमने मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए जिसमें हमने आप कह सकते हैं कि सैंपल टेस्ट किए, चाइना से कुछ ऑर्डर किया या फिर कुछ हमने फ्री में कुछ गिफ्ट बांटे, हमने उसकी कॉस्ट 800 लगा ली। प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी हमने 700 दिरहम में करा ली। पीपीसी कॉस्ट जो ऑब्वियसली बात है कि आपकी सेल्स में से माइनस होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। वेयर हाउस की मैंने ऑन एवरेज 3 से 6 महीने की कॉस्ट डाल दी है 1500 और एफबी की डिलीवरीज़ की मैंने अमाउंट डाल दी है 1500। तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट मेरे पास आ रही है 31,000 दिरहम्स। अगर आप किसी से ये लॉन्च करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एजेंसी हम 4,000 दिरहम चार्ज करते हैं पर प्रोडक्ट लॉन्च, तो मैंने वो भी ऐड कर दी। तो मेरे पास टोटल आपका जो
इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी या लगी है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 35,000 दिरहम्स है। अभी आपने अपने माइंड में बिठा लिया कि मुझे 35,000 दिरहम्स मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर लग चुका है। अब मुझे रिकवर कब होगा, कितने पैसे बनेंगे, क्या प्रॉफिट मार्जिन आएगा, इसके लिए मैं आपके सामने एक चीज़ रखी है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आपका पीएल लॉन्च होता है तो आपके कम से कम 6 महीने के बाद अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो ऑन एवरेज मैंने कहा जी कि 6 महीने गुजर गए, 6 महीने तो आपने भूल जाना कि आपको प्रॉफिट्स आएंगे। हम एज्यूम करते हैं जी 6 महीने के बाद हम एक प्रोडक्ट के 350 यूनिट्स बेच रहे हैं महीने के। ये मंथली मैं आपको बता रहा हूँ फिगर्स, तो ये मंथली फिगर्स हैं। सो मैंने एक महीने में 350 यूनिट्स बेचे, मुझे प्रोडक्ट की जो सेल्स हुई, रेवेन्यू हुआ, टर्नओवर हुआ, वो 17,000 दिरहम हुआ। अब जो 17,000 दिरहम है ये आपका क्या है, रेवेन्यू, आपकी सेल्स हैं, प्रॉफिट्स नहीं है। लोग आपको दिखाते हैं कि भाई ये तो मेरे प्रॉफिट्स कमा लिए, ये प्रॉफिट नहीं होते, ये आपकी सेल्स होंगी। फिर प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने इसमें से माइनस कर दी। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, आपने 350 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट थी 17 दिरहम्स, तो मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस कर दी। फिर मैंने ये ऐड कर दिया जी कि मेरी पीपीसी हायर साइड पे 1200 दिरहम महीने का स्पेंड हो रहा है। अमेज़ॉन की जो फ़ी है 350 यूनिट्स को बेचने की वो 5,400 बन रही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये लाइसेंस और ट्रेडमार्क को 12 पे डिवाइड करके पर मंथ बेसिस पे ऐड कर दिया। फिर मैंने इसी तरह वेयर हाउस एंड डिलीवरीज़ को भी पर मंथ बेसिस पे ऐड कर दिया, और ये मैंने अदर एक्सपेंसेस भी 500 दिरहम के डाल दिए। अब मेरी जो टोटल कॉस्ट पड़ी वो 13,700 दिरहम पड़े। सो मुझे नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, 3,380 दिरहम का। सो ऑन एवरेज मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर 20% नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो ये आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट है जो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना बन रहा है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ और एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैंने किसी को हायर किया हुआ था, किसी एजेंसी को या वीए को, उसकी मैंने 550 दिरहम महीना पे कर रहा हूँ। मैंने शायद वैट रिटर्न जमा करवा दिए, मैंने कुछ और एक्सपेंसेस किए, चलो मैंने उसके 300 दिरहम ऐड कर दिए। सो ये सब मैं हायर साइड पे कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इससे कम भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना कहाँ चला गया, तो मैं ये कह सकता हूँ जी मेरा जो 2,500 दिरहम्स है ऑन एवरेज पर प्रोडक्ट मुझे कमा के दे रही है पर मंथ। और अब मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी इसके ऊपर, 35,000 दिरहम्स। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल वे में आपको समझाने के लिए मैं 2500 दिरहम्स ही ले लेता हूँ। तो मेरा आरओई कैसे रिकवर होगा, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड कर देना है अपने पर मंथ के प्रॉफिट पे। सो 14 मंथ्स के अंदर मेरी ये इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। अब आपको मेरी बात की समझ आई होगी कि आप 14 महीने तक, अगर हम टेक्निकल फाइनेंशियली बात करें तो 14 महीने तक आप माइनस में होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने ये लगाई है ये 35,000 रिकवर हो गई। ये एक बहुत अच्छा आरओआई बनता है, क्योंकि आपने 14 महीने के अंदर, 14 मंथ्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ गई, आपका बिज़नेस प्रॉफिट में भी चला गया। अब 14 महीने के बाद आपका जो 2500 दिरहम है ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जो आपको मिलता रहेगा जब तक आपका बिज़नेस चल रहा है। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम क्योंकि एक पीएल इसलिए लॉन्च नहीं करते कि मार्केट छोटी है, 2500 दिरहम्स आ रहे हैं, गुड नॉट बैड, लेकिन यही अगर आप 3 टाइम्स कर दें तो आप 3 टाइम्स करेंगे तो आपको देख लें अगर आपका ऑन एवरेज 2500 दिरहम्स आ रहा है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप महीने का 7,500 दिरहम कमा रहे होंगे। और अगर मैं यहीं पे आपकी सेल्स को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फॉर 3 टाइम्स कर देता हूँ, तो 51,000 के ऊपर आपको 7,500 आ रहा है। और इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 15% है। तो वर्स्ट केस के अंदर भी आप देखें तो आपको 15% मिल रहा है। 15 से 25% तक आपके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चले जी कि एक्चुअल सेल्स क्या होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, और आपका आरओआई कब रिकवर होता है। अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेवल का बिज़नेस एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है। तो अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास सब्र हो
और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने जा रहे हों, क्योंकि एक प्रोडक्ट कितनी देर तक आप चलाएंगे। सो आपको अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगानी है, चाहे वो सेम कैटेगरी के अंदर हो, मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर हो, आपको अपने ब्रांड को ग्रो करना है। लेकिन अपने माइंड में आप चीज़ बैठा लें कि आपका ROI जो है 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर रिकवर हो जाता है ईजीली। सो इस कैलकुलेशन को समझाने का मेरा मकसद यही था कि आपको मैं बता सकूं कि सेल्स में, ग्रॉस प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, ROI में क्या फ़र्क है, और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं। मैं आपको बिज़नेस प्लान बना के भेज दूंगा, बट मिनिमम जो हम इन्वेस्टमेंट वाले क्लाइंट्स लेते हैं वो 75,000 है, क्योंकि हम 3 से 4 प्रोडक्ट्स इकट्ठे लॉन्च करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट ऑन बिलो, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। इवन अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं, आपको इशूज़ आ रहे हैं, आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा, ब्रांड ग्रो नहीं हो रहा, PPC में मसले मसाइल हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।